रस अनुसंधान में, आस्वादन में निरंतर निमग्न रहे थे। फिर दिन भगवान ने स्वयं अद्वैताचार्य जी को शांतिपुर से बुलाया और अद्वैताचार्य स्वयं शांतिपुर से पधारे और अद्वैत प्रभु और श्रीमद महाप्रभु का अत्यंत सुमधुर मंगल मिलन हुआ और उस दिव्य मिलन का परम परिणाम प्रणति कि आज श्रीवासांगण में एक और महारत्न की वृद्धि हो गई। अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी नित्य उस आनंद के पार्षद हो गए। श्रीमद महाप्रभु अत्यंत रस आनंद में निरंतर निमग्न रहते थे। एक दिन श्रीवास जी जब महाप्रभु परम आवेश में थे, मुरारी को बाराह रूप में उन्होंने दर्शन दिया। एक दिन महाप्रभु जब अत्यंत आवेश में थे तो श्रीवास जी के मन में आया कि सची मैया निरंतर भ्रम करती है, सची मैया को भी इस स्वरूप का दर्शन कराया जाए। उन्होंने शीघ्रता पूर्वक सची मैया को बुला भेजा और आज सची मैया ने श्रीमद महाप्रभु के उस अत्यंत ऐश्वर्य को देखा और उसे देखकर वो इतनी आनंदित हुई कि महाप्रभु के चरणों पर गिरकर लोटपोट होने लगी। अद्वैताचार्य जी ने कहा, प्रभु आपकी अपनी जननी आपके चरणों में समुपस्थित हैं, समुपस्थित हैं, आप इन्हें भक्ति की अमृत धारा प्रदान करें। महाप्रभु ने कहा, नहीं, ये मेरी जननी होने पर भी वैष्णवों पर संदेह करती हैं, शंका करती हैं। इनके मन में ये भ्रम आ गया है कि मेरे बेटे को इन महात्माओं ने, सन्यासियों ने, वैष्णवों ने बिगाड़ दिया है। तो इतना विद्वान था, इतना सुशील था, इतना गंभीर था, इतना सुमधुर जिसका जीवन था, इन साधु संगति से ही ये नाचता है, गाता है, उछलता है, यही घर से बुला बुलाकर उसे दिन भर नचवाते हैं और वो बीच में नाचता रहता है और हम चारों ओर से ये ढोल नगाड़े बजाकर उसके नाचने का आनंद लेते हैं। एकदम अद्वैत प्रभु ने कहा, भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड को आप धारण करते हो और आपको आपकी जननी ने अपने उदर में धारण किया है, इनके ऊपर कृपा करो, इनके ऊपर अनुग्रह करो। अतः श्रीमद महाप्रभु ने स्वयं अपनी जननी को कृष्ण प्रेम प्रदान किया। सची मैया श्री कृष्ण के अत्यंत आनंद में निमग्न हो गई, अवस्थित हो गई। श्रीवास जी के घर में एक दासी थी जिसका नाम था दुखी। महाप्रभु जब उत्तम कीर्तन करते तो कभी गंगा स्नान करने जाते और कभी श्रीवास जी के यहाँ ही स्नान कर लेते। तो ये दुखी दासी महाप्रभु का कीर्तन देखती हुई बड़ी प्रसन्न होती और घड़ा लेकर दौड़ दौड़ कर गंगा जी में जाती और गंगा जल भर भर के लाती और बड़े बड़े पात्रों में इकट्ठा करके क्रमबद्ध उसे सजा देती कि महाप्रभु का कीर्तन जब विश्राम होगा तो महाप्रभु मेरे लाए हुए गंगा जल से स्नान करेंगे और महाप्रभु को स्नान करते। एक दिन महाप्रभु ने कहा, श्रीवास जी, मैं कभी कभी इतने गंगा जल से स्नान करता हूँ, आखिर तुम्हारे घर में गंगा जल कौन लाता है? श्रीवास जी ने कहा, महाराज, मेरी एक बूढ़ी दासी है जिसका नाम है दुखी दासी। महाप्रभु ने कहा, अरे कीर्तन के परिवेश में रहते हुए भी वो दुखी कैसे हो सकती है? आज से उसका नाम बदल दो, आज से उसका नाम दुखी दासी नहीं है, आज से उसका नाम सुखी दासी है। गंगा जल ला करते ने जो मेरे कृष्ण ताप से युक्त तपित देह को शीतल करने की सेवा की है, उसके बदले में मैं तुझे भी कृष्ण प्रेम प्रदान करता हूँ। और वह दुखी दासी सुखी दासी होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, भगवान की कृपा के अत्यंत आनंद में समुपस्थित होती थी, अवस्थित होती थी। महाप्रभु के ही अभिन्न स्वरूप, उनकी कृपा का अत्यंत जो कृष्ण प्रेम था वह सबको यो ही लुटा रहे थे जैसे कोई धनवान रत्नों को लुटाता जाता है। ऐसे ही बड़ी बड़ी साधनों से न मिलने वाली जो कृष्ण प्रेम की मधुरिमा थी, महाप्रभु उसे चारों ओर लुटा रहे थे। उसका वर्षण हो रहा था, वितरण हो रहा था। महाप्रभु का मंगल रस प्रवाह चारों ओर समुदित था। भगवान की अत्यंत सी भक्त थे मुरारी। मुरारी कौन है? राम भक्त है। महाप्रभु के परिवेश में मुरारी कौन है? स्वयं हनुमान जी महाराज।
कृष्ण में कोई भेद नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण नाम अत्यंत मधुर है, कृष्ण लीला अत्यंत मधुर है और मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए तुम एक काम करो, कल से कृष्ण कृष्ण कहा करो। मुरारी गर्दन झुका के चुप हो गए, घर पहुंचे और घर पहुंचते ही उनको तो अभ्यास था राम नाम का। उनकी जीभ राम बोलने के लिए उठ गई, राह तक पहुंची। तुरंत मुरारी ने अपनी जीभ को दोनों हाथों से पकड़ लिया, क्योंकि यदि वह मां तक पहुंच गई तो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा हो जाएगी। उनका व्यसन था राम नाम लेना, इसलिए राम नाम भी नहीं छोड़ सकते थे और महाप्रभु की आज्ञा का भी अतिक्रमण नहीं कर सकते थे। मुरारी रात भर अपनी जीभ पकड़ कर बैठे रहे कि यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो ये दुष्टनी मां तक पहुंच जाएगी और भगवान की आज्ञा का अतिक्रमण हो जाएगा। पूरी रात बैठे रहे, उस रात को लौटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफल न हुए। आंखों से आंसू बह रहे थे, क्या करूं क्या करूं। और अंत में निर्णय किया कि यदि मैं गंगा में कूद कर आत्महत्या कर लूं तो दोनों बातों से बच जाऊंगा, ये जीव मां तक भी नहीं पहुंचेगी और महाप्रभु की आज्ञा का भी अतिक्रमण नहीं होगा। और मुरारी गंगा की ओर, गंगा में कूद कर आत्महत्या करने के लिए दौड़े। भक्त महाप्रभु के पास पहुंचे, भगवान आपने मुरारी को जो आज्ञा दे दी वह उसके पालन के लिए गंगा में कूद कर आत्महत्या करने को कटिबद्ध है। महाप्रभु भी दौड़ते हुए गए, देखा मुरारी दोनों हाथों से जीभ पकड़े हुए हैं, आंखों से अश्रुधारा बह रही है। महाप्रभु ने दौड़कर मुरारी को हृदय से लगा लिया, उसके हाथ से जीभ छुड़वाई। जा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, तू सीताराम जी के आनंद में ही डूबा रहे। और जैसे ही मुरारी ने आंख खोल कर देखा तो महाराज अपूर्व भाव से धनुष बाण लिए हुए भगवान श्री राम का अपौरुषीय रूप प्रकट हो गया। सीता जी पास में थी, भरत और शत्रुघ्न चमन और विजय दुला रहे थे, हनुमान जी स्तुति कर रहे थे। अपने इष्ट देव का रूप देखकर मुरारी अत्यंत आनंद में डूब गए, अवस्थित हो गए। मुरारी भगवान के संकीर्तन के परम पार्षद थे। अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु मुरारी, सदाशिव, मुकुंद, संजय भगवान के एक अत्यंत भक्त थे। पुंडरीक विद्यानिधि, एक दिन पुंडरीक विद्यानिधि नवद्वीप में पधारे। मुकुंद गदाधर को अपने साथ में ले गए कि आज मैं तुम्हें एक संत का दर्शन कराऊं। पुंडरीक विद्यानिधि बहुत वैभव संपन्न थे और अत्यंत सुंदर थे। गदाधर भी अत्यंत तरुण थे। कुंतल उनकी छल्लेदार कुंतल अलकावलियां थी, मणि में कुंडल कानों में धारण करते थे, स्वर्णिम मुद्रिकाएं उनके हाथों में सुशोभित रहती थी। दास दासियां उनकी सेवा में अवस्थित रहती थी। 9 प्रकार के इत्र अपनी अंजलि में इकट्ठे करके पुंडरीक अपने शरीर पर लगाते थे। वातावरण सुभाषित रहता था। महाराज मुकुंद के साथ जब गदाधर पुंडरीक विद्यानिधि के पास गए, बड़े बड़े तकिए लगे हुए थे, गलीचे बिछे हुए थे, पानदान पास में रखा था, विजन चमर ढुलाए जा रहे थे, अत्यंत ऐश्वर्य में पुंडरीक बैठे हुए थे। गदाधर एकदम दुखी हो गए कि मुकुंद मुझे किसके पास ले आए, ये तो विषयी व्यक्ति मालूम पड़ता है। इतना ऐश्वर्य, इतना भोग, इनके अंदर तो विषय का आवेश है। गदाधर एकदम गंभीर होते जाते थे। और उसी समय मुकुंद ने भगवान के सुमधुर गुणों का वर्णन किया। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंजासया पायदभ्यसाब्धि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्नयम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। भगवान के गुणों का वर्णन किया। जिस श्लोक को सुनकर परमहंस गुरुदेव सुखदेव जंगल से कृष्णद्वैपायन व्यास के पास लौट आए, उस श्लोक का अहोबकीयम स्तन काल कूटम जिन्हासया पायदभ्यसाब्धि लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्नयम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। अपने
स्तनों पर विशाल लेप करके पूतना श्री कृष्ण के समीप आई और ठाकुर ने उसके सारे जहर को और सारे दूध को पी लिया। और दूध पीने के बाद में भगवान चिंतित हो गए, मैं से क्या दूं, मैं से क्या दूं। और सामने मैया यशोदा खड़ी थी और भगवान ने कहा मैया से तो हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। भगवान अवतार के बाद जो मैया यशोदा को गति देने वाले थे उन्होंने वह गति पूतना को दे दी और पूतना को कस के पकड़ लिया और पूतना ने भगवान के चरण पकड़ लिए और एकदम भगवान जब उसके प्राण पीने लगे तो पूतना चरण पकड़ के चिल्लाती थी, अरे मुझे छोड़, अरे मुझे छोड़। मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी निविद्यमाना खिलजीव मर्मणि निवृत्त नेत्रे चरणों भुजौ मुहु प्रसन्न गात्रा क्षिपति रुरोदय। मुझे छोड़, मुझे छोड़। जब गैया का दूध खत्म हो जाए तो बछड़ा का दूध पान करना उसे पीड़ा देता है। ऐसे ही पूतना का सारा दूध गोविंद ने पी लिया। अब उसके स्तनों में दूध नहीं रहा, लेकिन ठाकुर बिल्कुल उससे चिपके हुए उसके प्राण पी रहे थे। पूतना को बड़ी पीड़ा हो रही थी। वो भगवान ने उसका हृदय पकड़ लिया था और पूतना ने गोविंद के चरण पकड़ लिए थे और चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ना, मुझे छोड़ना, मुझे छोड़ना। भगवान भी रो पड़े। पूतना ने कहा, भाई मैं तो रो रही हूँ तो जो मुझे तकलीफ हो रही है, तू क्यों रो रहा है? पिटने वाला रोए तो ठीक है, पीटने वाला भी रोए तो बड़े आश्चर्य की बात है। तू क्यों रो रहा है? बोले तेरे व्यवहार पर रो रहा हूँ। तुम मुझसे कैसा दुर्व्यवहार कर रही है, तुम मुझसे बहुत करने को कह रही है जो मेरा स्वभाव नहीं है। मैया मैं क्या करूँ, मेरी बड़ी मजबूरी है कि मैं पकड़ना जानता हूँ, मुझे छोड़ना तो आता ही नहीं है। या तो मैं पकड़ता नहीं हूँ और पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं हूँ। न माम रोधयत योनो न सांख्यम धर्म एवं स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठा पूर्तम च दक्षिणा व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमाः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगोपयो हिमाम यम नियम संयम स्वाध्याय निध्यासन योग्याद व्रतानुष्ठान तीर्थन आदि साधनों से मैं जीव के हृदय में आता नहीं हूँ और भक्ति के द्वारा जब आ जाता हूँ तो किसी उपाय से मुझे निकाला नहीं जा सकता। एकदम पुंडरीक विद्यानिधि इस श्लोक को सुनते ही उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। ऐसा करुणा में स्वभाव। एक व्यक्ति है जिसे 56 भोग खिलाइए, एक चीज थोड़ी सी ठंडी रह जाए वो उसी को दोहराता रहता है। रसगुल्ला कैसे थे, गुलाब जामुन और के यार तुम्हारी वो चटनी बहुत खराब थी। उसे 56 भोग सुंदर सुंदर चीजें खिलाइए लेकिन वो छोटी सी बात को ही दोहराता रहता है। लेकिन सज्जन पुरुष को 56 तरह की ठंडी और बेस्वाद चीज खिला दीजिए, एक चीज उसे स्वादिष्ट मिल जाए वो उसी का गान करता रहता है। व्यवहारिक का स्वभाव है दोषों को ग्रहण करना और संत का स्वभाव है गुणों को ग्रहण करना। साधारण आदमी होता तो जहर को नहीं, महाराज दूध को नहीं जहर को याद करता, लेकिन यहाँ श्री कृष्ण थे इसलिए जहर को नहीं दूध को याद कर रहे हैं। दूसरा आदमी होता तो चिल्लाता, आए जहर पिला दिया, जहर पिला दिया। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं दूध पिला दिया, दूध पिला दिया। वहाँ जहर का कोई महत्व नहीं है, वहाँ दूध का महत्व है। मैंने मुझे दूध पिलाया। भगवान का कैसा उदार स्वभाव था, कैसा सत्य था, कैसा श्रेय था। आदमी 25-25 साल तक उस दोष बुद्धि को नहीं भूल पाता। जीवन के वास्तविक सत्य में केवल संत रहते हैं। और महाराज पुंडरीक विद्यानिधि ने जब श्री कृष्ण के इस उदार स्वभाव को सुना तो महाराज आंखों से आंसू बहने लगे, शरीर उनका कांपने लगा। एकदम सिंहासन से उछलकर जमीन पर गिर पड़े और लुंठित होते हुए महाराज चिल्लाए, हे गौर हरि, हे गौर हरि। और आंखों से बालों में धूल जम गई, कुंडल उतार कर फेंक दिए, कपड़े फाड़ दिए, मुद्रिकाएं उतार दी। गदाधर एकदम चकित रह गए कि इस ऐश्वर्य में इतना कृष्ण प्रेम होना अत्यंत दुर्लभ है।